बैरिस्टर सैफ साहब, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा तुमसे सवाल कर रहा है कि तुम जो 1 घंटे में रोड खोलते हो, कल परसों मेरे इलाके का 2 नौजवान जिनके गर्दनों पे अल्लाह अकबर कह के उनके सरों को तन से जुदा किया गया, तो तुम हमें हिफाजत देने में नाकाम हो। वजीर आला साहब, मोहसिन नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये बच्चा जिसके मुंह में बंदूक रखे गोली मारी गई है, ये बच्चा सवाल कर रहा है कि मैं महफूज नहीं हूं, मैं पाकिस्तान का शहरी इस मुल्क में महफूज नहीं हूं। ये बच्चे, ये मासूम बच्चे, ये फूल जैसे बच्चे अपने दोस्तों के लिए यहां पे आवाज उठा रहे हैं। ये बच्चा इस रियासत से पूछ रहा है कि अगर ये फूल जैसा बच्चा महफूज ना रहा तो इसकी क्या गारंटी है कि कल मेरी जान की ये रियासत, ये रियासती इदारे हिफाजत कर लेंगे। इस बच्चे का आपसे सवाल है। पिछले 80 दिनों से पारा चिनार के रोड्स बंद है। वहां के हालात आप सबके सामने हैं कि वहां पे जो जुल्म, जो बर्बरियत और जो इंसानों के साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता है, हम अहले कुरम समझते हैं कि इसमें सूबाई हुकूमत, इसमें फेडरल हुकूमत और इसमें हमारे जितने स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे इसमें मुलविस हैं। हाँ, या तो ये इसमें इस बर्बरियत में मुलविस है या फिर स्टेट इज फेल्ड, स्टेट नाकाम है हमें अमन देने के लिए। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 2 दिन पहले 2 जवानों को अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए उनके सरों को उनके तन से जुदा किया। दुख हमें तब होता है कि हमारा सर भी कटता है तो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किए हुए करता है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैं जितने मीडिया पर्सन्स हैं इनको मैं प्रोवाइड कर सकता हूं वो वीडियो जब खंजर उस शहीद के लाश के गर्दन पे जब खंजर लगती थी तो अल्लाह अकबर का नारा उठता था, अल्लाह अकबर का नारा उठता था। मैं ये वफाकी, सूबाई और इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साथ पश्तून कम्युनिटी को मैं मुखातिब कर रहा हूं कि अब आप बात कर रहे हैं पारा चिनार में ऑपरेशन की, तो क्या ये हमारे साथ अच्छा लगेगा कि हम बहैसियत पश्तून, शिया पश्तून कम्युनिटी ये बात करें कि ऑपरेशन वहां पे किया जाए जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस वाली भी महफूज नहीं है, जहां पे लोकल अवाम भी महफूज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक उस इलाके से है जहां पे आज तक ना एक सिक्योरिटी फोर्सेस वाला मारा गया है, ना किसी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी रोक के उनके अंदर चेकिंग हुई है कि इनमें कोई शिया तो नहीं जा रहा है या कोई सुन्नी तो नहीं जा रहा है। ओ मेरे भाई, जहां आपकी गाड़ी, आपकी सिक्योरिटी आर्मी की गाड़ी, एफसी की गाड़ी रोक के उनकी चेकिंग करते हैं ये दहशतगर्द, उनके खिलाफ आप ऑपरेशन नहीं कर रहे और हमारे खिलाफ आप ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिस्ट्री है, हम पुरअमन हैं और इंशाल्लाह पुरअमन रहेंगे। और पश्तूनों को मेरा ये पैगाम है कि इस चीज़ को बड़ा सोच समझ के प्रमोट करे कि पारा चिनार में ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ैनबियून के नाम पे जो आप प्रोपेगेंडा करते हो, तो ज़ैनबियून का ना कोई बॉडी स्ट्रक्चर है, ना कोई वहाँ पे इनका ऑफिस है, ना कोई वहाँ पे इनके जो है कोई कैबिनेट है, ना कोई उनकी फंडिंग है। तो विदाउट प्रूफ आप कैसी ऐसी बात कर सकते हैं? हाँ, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोई ऑथेंटिक प्रूफ है,
हालांकि ये चीज़ साबित हुई है कि पारा चिनार में ज़ैनबियून ब्रिगेड बिल्कुल है ही नहीं, ना कोई वजूद रखती है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे पारा चिनार के शिया कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठी हुई है। अपनी मज़लूमियत की जो दास्तान है वो यहाँ पे ये जो शहर इक़्तिदार है इसमें ऐवान बाला में लोग बैठे हुए हैं उन तक पहुँचाने के लिए कि वहाँ पे ग्राउंड पे इस वक्त एक्चुअली हो क्या रहा है। 78वां दिन है आज, हमारे रोड्स बंद है, 80 दिन होने को है, हमें कोई सप्लाई नहीं है, पेट्रोलियम मसनूआत की कोई सप्लाई नहीं है, हमें फूड की शॉर्टेज है, हमें कोई मेडिसिन नहीं आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बयानबाजियाँ हो रही है और वो भी इस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि वो लोग जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए 8 लाख की आबादी को 2 फेरे लगा के उनको लगता है कि उन लोगों ने तीर मार लिया है और वो सारा हदफ ले लिया। और इसके अलावा जो एक नॉन सीरियस सा जो प्रोविंशियल हुकूमत का जो रवैया है पारा चिनार के वाक़े की तरफ, ये मतलब इसकी हिस्ट्री है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वहाँ पे शिया परसिक्यूशन और शिया जेनोसाइड इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात रुनुमा हुए हैं। और अभी 21 नवंबर को एक कन्वॉय जिसमें 53 से 55 जो है निहत्ते मासूम लोगों को, जिनमें 6 महीने का बच्चा भी है, जिसमें ख़वातीन हैं, उनकी उंगलियाँ तक काटी गई है सोने की अंगूठियाँ उतारने के लिए, उसमें बुढ़े भी हैं। उसके बाद जो है आप देख लें कल परसों रात को 22 को जो है 2 निहत्ते जवान जिनको जानसा दे के पैसे लेके कि हम आपको कुरम एजेंसी इंटर करेंगे, उनको उच्चत वही गांव जहां पे कन्वॉय पे भी अटैक हुआ था उसी गांव में उनको रोड पे बिल्कुल सरेआम फिल्मिंग, मतलब उसकी फ़िल्मिंग बनाते हुए, उसकी वीडियो बनाते हुए उनको तकबीर के नारे से ज़बह किया गया और मज़ीद भी जो है धमकियाँ आ रही है। और इस सिलसिले में जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अली अमीन गंडापुर है PTI के, और उसके जो बैरिस्टर साहब स्पोक पर्सन एहतशाम हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के, उनके बयानात को अगर आप देखें और उनमें तज़ादात अगर आप देखें तो ये किसी से ढके छुपे नहीं है। एक दिन एक बात करते हैं, दूसरी दिन दूसरी बात करते हैं। उन लोगों ने अली अमीन गंडापुर ने एक सरकारी जिरगा बुलाया कोहाट में, जिसमें कोहाट रीजन के भी मुशरान और अहले तशय्युल सुन्नत कुरम की भी मुशरान उसमें बुलाए गए। वो 13 दिन तक जिरगा जारी रहा, लेकिन उसमें मुशरान को इतना मतलब उस पर प्रेशर लाया गया कि आप लोग जो है ऑपरेशन के लिए और डीवेपनाइजेशन के लिए दस्तखत करें बग़ैर किसी शर्त के, गैर मशरूत आप करें। तो इस पे जो है पारा चिनार के लोगों ने सीधा इनकार कर दिया कि ये तो आप हमें मतलब हमारे हाथ बांध के बेड़ियों के सामने फेंक रहे हैं, वहाँ पे हमारे लोगों को ज़बह किया जा रहा है। ये एपेक्स कमेटी की फ़ैसले के बाद ये हुआ है 22 दिसंबर को कि वहाँ के 2 मासूम और निहत्ते नौजवानों को किस बेदर्दी से मारा गया और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई ताकि वायलेंस इतना ज़्यादा जाए कि ये लोग दोबारा सोचे भी नहीं कि ये जो रोड है, मेन रोड टल पारा चिनार रोड, जो पारा चिनार को बाकी मुल्क से, पाकिस्तान से जोड़ के रखती है। और ये इसकी हिस्ट्री है कि 2007 से लेकर 2011 तक यही रोड हम पे 4 साल बंद किया गया था और हम अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है आते थे। अफ़गानिस्तान से हम अपना राशन लाते थे। मैं उस टाइम पे स्टडी करता था तो मैं पेशावर था, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं वो लुक़्मा अजल बन गए, उस रास्ते पे भी हम मारा गया, खैबर एजेंसी पे भी हमें मारा गया। तो वहाँ की जोग्राफियाई हकीकत को मद्देनज़र ना रखते हुए एपेक्स कमेटी की जो अहकामात है, जो कि पत्थर पे लकीर है, बग़ैर किसी से कंसल्टेशन जिरगा को भी बाईपास किया, सरकारी जिरगा को, तो उनके हालात को देखते हुए मतलब इस वक्त पे कोई कैसे डीवेपनाइजेशन की बात कर सकता है जबकि आप पूरे 4 लाख की शिया आबादी जो है वो दरिंदे जो चारों ओर से दाइश और खुरासानी जो ISK जो ग्रुप है और तालिबान के मुख्तलिफ फैक्शन जो है इस वक्त कुरम में सरगर्म है और उनमें अफ़गानिस्तान के कमांडर पडुचकी के नाम से बगन में बैठा हुआ है और उसने ज़बह किए इन 2 बंदों को और उसने डंकी की चोट पे कहा है कि ना तो कोई जिरगा हम मानते हैं, ना कोई फैसले हम मानते हैं, ये रोड आप लोगों के लिए। तो टल पारा चिनार रोड हमारे लिए एक डेथ रोड की तरह है कि इस पे हमें मारा जाएगा, हमारी गर्दनें काटी जाएंगी और हुकूमत जो है बयानबाजियों में मसरूफ़ है, ना कि हमें कोई उनका ठोस जो है अमल एक्शन जो है प्रैक्टिकल एक्शन हमें नज़र नहीं आ रहे। कराची से भी हमारे लिए आवाज़ें उठ रही जो कि शायन बात है। जनरल सेक्रेटरी UN के जो है एंटोनियो गुतेरेस, उसका दोबारा से इस पे मैसेज आया कि वहाँ पे जो इंसानी अलमा है इसको सीरियस लिया जाए और इस पे KP गवर्नमेंट जो है मज़ीद जो है एडवेंचरिज़म पे एडवेंचरिज़म करती जा रही है। कभी उसको कहती आफत ज़दा है, कभी कहती है दहशतगर्दी का मसला नहीं है, उनको ख़ुद कन्फ्यूजन है। तो ये हमारा यही मुतालबा है कि हमारे रोड जो है जल्द से जल्द खोले जाएँ। हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए, हमें रास्ते चाहिए, हमें पुरअमन रास्ता चाहिए ताकि जिसके ज़रिए से हम मेडिसिन ला सके, फूड ला सके और अपनी बाकी जो ज़रूरियात है और एक नॉर्मल पाकिस्तानी शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दोस्तान अजीज़, जितने लोग मीडिया पर्सन शिरकत कर आए हुए हैं या हमारे पारा चिनार के ब्रदर्स आए हुए हैं, हम सबका उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन हम इस वक्त एक बहुत मुश्किल वक्त से दो चार हैं। हमारे ऊपर बहुत से मज़ालम ढाए जा रहे हैं। आपको पता है कि पिछली 80 रोज़ से पारा चिनार की मेन शाहराह बंद है। पहले एक कनवाई को बेदर्दी से उनको लौटा गया और लोगों को मारा गया, जिसमें से तकरीबन 100 से ज़ायद अफरादों को शहीद किया, जिसमें बच्चे शामिल थे, जिसमें औरतें शामिल थे। सबको बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसके बाद रियासत एक ही बात हम लोगों ने उनसे करनी थी कि हमारी जो कनवाई लूटी गई, जिन लोगों को शहीद किया गया, हमारा क्या होगा। हमने उनसे पूछा है, अपना हक पूछने के बजाय, अपना हक देने की बजाय उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बुलाई। कमेटी में फैसला करते हैं, वो फैसले करते हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं होता उन बातों से। आज लोग राब्ता करते हैं कि कोई तरीका ढूंढे, कोई तरीका बताए जिसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत बीमार हैं। वो ये तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को इस्लामाबाद पेशावर से पेनाडोल की दवाई हम बेच सके पारा चिनार। यकीनन एक बहुत शर्म की बात है इस हुकूमत के लिए, एक रियासत के लिए। पारा चिनार में पिछले 5 रोज से शदीद सर्दी में लोग सड़कों पे निकले हैं, धरना दिया हुआ है, लेकिन इन लोगों में ना कोई शर्म है, ना कोई हया है। वहाँ की डीसी और बैरिस्टर सैफ जो एक कठपुतली है, जिन्होंने उनको बिठाया है, सब उसको बखूबी तरीके से उनको पहचानती भी है, उनको जानती भी है। वो जिस तरह से झूठ बोलता है मीडिया के सामने ताकि हमारे मजलूम की आवाज़ को दबा सके, लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म से मैं ये आपको बताता चलूँ, ये आपकी नाकाम कोशिश है। जब तक पारा चिनार के जवान, पारा चिनार के गयूर अवाम जिंदा हैं, तब तक आपकी ये नाकाम पॉलिसी इसी तरह नाकाम होगी। लोग भूख से मर रहे हैं। इस्लामाबाद तो आबाद है, पंजाब आबाद है। सुबह लोग निकलते अपने कारोबार के लिए, शाम को वापस अपने घर अपने बच्चों को लौटते हैं। लेकिन हमारे मुसाफिर जो 6 साल से इराक में अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने गए हुए थे, वो 6 साल बाद, यकीन माने 6 साल बाद अगर कोई अपने घर आता है, मैं खुद सफ़र कर चुका हूँ, वो कितने बेताब होते अपने फैमिली से मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए। लेकिन वो इतने मजबूर हो गए वो लोग, वो निकल गए पारा चिनार की तरफ, लेकिन रास्तों में दरिंदों ने उनको पकड़ लिया। पकड़ के उनके वालिद के आज अल्फाज सुन ले, यकीनन उनके दिल में क्या गुजर रही होगी हम ये नहीं जानते। उनके वालिद कह रहे थे कि मेरा जो बेटा था 19 टुकड़े किए हुए थे उसके बदन के, 19 टुकड़े। बेशक ये अभी मीडिया ये नहीं दिखाएगा, लेकिन हम तब तक जदोजहद करेंगे, आवाम निकलेगी और भी निकलेगी। इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। हमसे जितना हो सकेगा हम यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से हम ये इनको मैसेज देना चाहते हैं कि खुदारा हम पारा चिनार पे रहम करें। अगर रहम नहीं है तो आप अपनी ये कुल्हाड़ी अपने पाँव पे खुद मार रहे हैं। लोग आपके दिन ब दिन आपके खिलाफ होते जा रहे हैं, अपनी नफरतें बढ़ा रहे हैं। हम इस स्टेज से ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द पारा चिनार के रास्ते खोल दे, आवाम के जो तकलीफ है वो ख़त्म करे। बेशरम हुक्मरान मुर्दाबाद।